बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट, मेरा ये मैसेज बिज़नेस लॉ कैफ 4 के स्टूडेंट्स के लिए है। मैंने इस अटेम्प्ट में जिस दिन बिज़नेस लॉ का पेपर हुआ उसी दिन उसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाया, आप लोगों के साथ वीडियोस के ज़रिए शेयर किया। और इस अमल करने की वजह से मुझे ज़रा एक्सटेंसिवली पेपर के अंदर से गुजरने का इत्तेफाक हुआ। जनरली टीचर पेपर को ज़ाहिर है उस वक्त नहीं देखते हैं, फौरी तौर पे सरसरी सी नज़र डालते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे इसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना था, मुझे इसकी ईच एंड एवरीथिंग में से गुजरना पड़ा। जिसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे एहसास हुआ कि जो हमारे करंट स्टडी मटेरियल्स हैं वो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन की कितनी फ़ीसद रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। आप ख़ुद वो बच्चे जिन्होंने पेपर दिया था वो भी इस बात को समझते हैं कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जितने भी आए उस तरह के क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल में अवेलेबल नहीं है। फिर एक बड़ी नई बात हुई कि MCQs जिस तरह एग्जामिनर ने डिज़ाइन किए वो तमाम MCQs भी करंटली किताबों में अवेलेबल नहीं हैं। मुझे एहसास हुआ कि हमें कुछ इसके ऊपर काम करना चाहिए, तो मैंने फौरी तौर पे इसके ऊपर काम शुरू किया और इंशाअल्लाह ताला ज़ाहिर है ये ड्रास्टिक जो है वो चेंजेस रिक्वायर कर रहा है, तो मैंने इसके ऊपर फिर चैप्टर वाइज काम करना शुरू किया और मैंने कुछ नोट्स आपके लिए बनाए जिसका नाम मैंने वर्कबुक रखा है। एक वर्कबुक क्या है, कैसे काम करेगी, ये यहाँ पर आपको इस मैसेज में भी ये सारी बात डिटेल में आ रही है। जिसके अंदर हमने क्या किया, हमने ICAP में जो 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं उन तीनों को एड्रेस करना शुरू किया। इस वर्कबुक की, इस नोट्स की डिफरेंट बात यह है कि ये ICAP के सिलेबस के मुताबिक जैसे लर्निंग आउटकम चलते हैं वैसे ही ये वर्कबुक चल रही है। मसलन कॉन्ट्रैक्ट का आगाज़, आप पढ़ने का आगाज़ आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट से करते हैं, चैप्टर नंबर 2 से करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में पहला लर्निंग आउटकम जो आया उसके ऊपर हमने आपको रूट क्वेश्चंस बना कर दिए। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनका मकसद क्या है, इन रूट क्वेश्चंस का मकसद ये है कि आप क्या कर सकें, आपको वो छोटे छोटे फ़िक्रे, सेंटेंसेस मिल जाएं जो आपको लिखने में, आपकी लिखने की सलाहियत को इम्प्रूव कर सकें। तो ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस के स्टाइल में सारी लर्निंग आउटकम 1 को कवर कर दिया गया। फिर लर्निंग आउटकम 1 के अंदर ही रहकर MCQs डिज़ाइन किए गए। उसी कॉन्सेप्ट को जितना आपने पढ़ा है उसके अंदर रहते हुए MCQs को डिज़ाइन किया गया। फिर लर्निंग आउटकम 1 के साथ ही सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आना शुरू हो गए। ये उसी तरह के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो अब एग्जामिनेशन का करंट ट्रेंड है। फिर उनके स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दिए गए। फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अगर एग्जामिनर पूछता है तो वो भी इसके अंदर शामिल कर दिए गए। यानी चारों एस्पेक्ट के अंदर आपको करंट ट्रेंड के मुताबिक ये चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। और ये चीज़ें कैसे आपको प्रोवाइड हो रही हैं, ये चीज़ें जनाब आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान भर से जितने बच्चे बी लॉ के अंदर अपीयर हो रहे हैं वो मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये नोट्स मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू प्रोवाइड करता रहूँ। इसी तरह से एक्सटेंसिव किस्म का टेस्टिंग सिस्टम लेकर आ रहा हूँ जो कि इंशाअल्लाह ताला आपको वैल्यू ऐड करेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ से नहीं पढ़ रहे हैं। आप ICAP के स्टूडेंट हैं, इसका मतलब है हम एक कम्युनिटी हैं। हम खैर के इस काम में चाहते हैं कि हम सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो आप तमाम बच्चे भी उन तमाम स्टूडेंट को इस व्हाट्सएप ग्रुप में लाने का बाइस बनिए जो कि इस अटेम्प्ट में अपीयर हो रहे हैं, यानी सितंबर 2023 की अटेम्प्ट में अपीयर हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला खैर का ये मैसेज, मुझे उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट इसको वायरल करेंगे, तमाम बच्चों तक ये पहुँचेगा और हम सब मिलकर इन सारी चीज़ों के ज़रिए से अपनी सक्सेस को इंश्योर कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली अटेम्प्ट में आप बिज़नेस लॉ बड़ी आसानी के साथ पास करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बेस्ट ऑफ लक।